देखो अभी हम पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, आज के बाद तुम्हारा सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते क्यों। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन अलग होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन अलग होता है। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन तब होता है जब बिजनेस बंद हो जाता है, और बाद बाकी केस में जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, तो इन सब केस में क्या होता है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के टाइम पे सब कुछ चेंज हो जाता है। अब जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो हमें कैलकुलेशन आज के डेट पे करना है। लेट सपोज कि जो पार्टनर आज एडमिट हो रहा है हमारे बिजनेस में, तो पुराने अमाउंट के हिसाब से, पुराने एसेट्स के वैल्यू के हिसाब से आज क्यों ज्वाइन करेगा, वो हमें पुराने एसेट्स का वैल्यू आज के डेट पे क्यों पे करेगा। लेट सपोज एक कंप्यूटर हमने 10 साल पहले खरीदा था, आज की डेट में उसका वैल्यू 0 हो गया है, फिर भी हम उससे बोल रहे हैं कि नहीं हमारा कंप्यूटर तो 50,000 का, 50,000 में से हिस्सा दो, चलेगा? अच्छा फेयर है ये? नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस चीज के लिए, तो रिवैल्यूएशन करेंगे, और रिवैल्यूएशन करके पता करेंगे कि उसका वैल्यू आज के डेट में क्या है, और उसके बाद उस अमाउंट से चेक करेंगे कि उसको कितना पैसा लाना चाहिए। जो पुराने पार्टनर्स हैं उसमें हम वो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है या जो रिवैल्यूएशन का लॉस होता है उसको बांट देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। बढ़ता है, जब एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में क्या दिखा देंगे, बाय एसेट्स अकाउंट दिखा देंगे। वहीं पे अगर हम एसेट्स का वैल्यू घटाते हैं, उससे पहले एक चीज और देख लो कि अगर हमारे पास एसेट्स है और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर एसेट्स को बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं और एसेट्स को घटाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी को घटाते हैं तो डेबिट करते हैं और बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो ये चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए। ये मॉडर्न रूल है हमारे जर्नल एंट्री का, जो कि सारे बच्चों को याद रहता है, तुम्हें भी याद होगा। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमारे एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है, घट जाता है, तो क्या करेंगे। तो एसेट्स का वैल्यू घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स को क्रेडिट कर लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन में हम क्या दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे हम कि अगर एसेट्स घटेगा हमारा तो ये कहाँ चला जाएगा, हमारे क्रेडिट साइड में चला जाएगा। वहीं पे अब हम आगे आते हैं अपने लायबिलिटी साइड में। तो अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाता है, लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ गया तो क्या एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में हम क्या दिखाएंगे, टू लायबिलिटी अकाउंट दिखाएंगे। तो आ जाओ यहाँ पे लिखो टू लायबिलिटी अकाउंट, टू लायबिलिटी अकाउंट। और जब हमारे लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाता है तो हम इधर दिखाते हैं। और वहीं पे अब इसका जाहिर सी बात है कि अगर एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा तो इधर दिखाए, तो अगर लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा तो किधर दिखाएंगे, इस साइड दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी अकाउंट। अगर वैल्यू घट गया तो इधर दिखा देंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या होता है, लायबिलिटी घटने का, लायबिलिटी घटेगा तो लायबिलिटी को डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। वहीं पे अब देखो एक चीज और दिखाता हूं मैं तुम्हें। अगर हमारा हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाता है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का क्या जर्नल एंट्री करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिला है। तो जब हमारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, यानी कि हमारे पास पहले 10,000 का रिकॉर्डेड एसेट्स था, अब 1,000 एक्स्ट्रा एसेट्स मिल गया, तो हमारे पास रिकॉर्ड एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया, 11,000 हो गया, यानी कि एसेट्स का वैल्यू हमारा बढ़ गया। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में हम क्या दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू जैसे बढ़ा है वैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स के आने से भी हमारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है, तो इसीलिए इसको हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। और वहीं पे अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाता है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम इधर डेबिट साइड में दिखा देंगे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसको इधर दिखा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन के बदले कुछ रेम्युनरेशन दिया जाता है कि भैया तुम रिवैल्यूएशन कर लो, जो वैल्यू है उसको बढ़ा लो घटा लो, उसके बदले हम तुम्हें 2,000 4,000 जो भी बनेगा उतना दे देंगे। तो अगर हम पार्टनर को पैसा देंगे
तो पार्टनर को पैसा तो वैसे कैश में ट्रांजेक्शन होता नहीं है, तो उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे। अगर पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलेगा, लेट सपोज कि रिवैल्यूएशन के लिए उसको सैलरी दे रहे हैं 4,000 रुपये का, तो उसका कैपिटल बढ़ा देंगे 4,000 से। जब पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कुछ बचा क्या हमारे पास, नहीं। और कुछ अगर हमारे पास कुछ एक्सपेंस है, एक्सपेंस का मतलब कि हम रिवैल्यूएशन के लिए कुछ पैसे खर्च किए हैं, तो जब रिवैल्यूएशन के लिए पैसे खर्च करेंगे तो जब हमारे यहाँ से पैसे जाएगा तो क्या पैसे को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर लेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, और कुछ है हमारे पास, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गया, जो भी होना था सारा कुछ हमने लिख लिया है। अब हम टोटल कर लेंगे इसका। तो टोटल करने के लिए अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा तो बैलेंस किधर बचेगा, डेबिट साइड में बैलेंस बच जाएगा। लेट सपोज कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, तो हम डेबिट साइड में हमारा क्या कर लेंगे, डेबिट साइड में हम क्या दिखा देंगे, टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। जितने पार्टनर होंगे उनका ऐड करके यहाँ पे हम बांट देंगे। बांटने के बाद हम दोनों पार्टनर का दिखा देंगे, ए और बी या जो भी पार्टनर हमारा उसका अकाउंट हम दिखा देंगे। उसी तरह से अगर हमारे पास कुछ लॉस हो जाता है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर है। लेट सपोज ए और बी, यही सेम काम हम डेबिट साइड में भी कर लेंगे कि ए और बी है तो दोनों का अकाउंट ऐड करेंगे और इसको हम इधर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रिवैल्यूएशन का तुम्हारा सिर्फ थ्योरी हुआ है। अब रिवैल्यूएशन के बदले हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। उसके लिए अगर हम एक क्वेश्चन कर लें तो बल्ले बल्ले मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, तो एक क्वेश्चन करते हैं रिवैल्यूएशन का। हमने एक क्वेश्चन लिया है, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 20 है इस वाले बुक में। तुम अपने बुक में ढूंढ लेना तुम्हारे बुक में कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अनिल, मानवी एंड पायल 3 पार्टनर है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये कितना है, 5:3:2 है इन लोगों के बीच में। आगे क्या बोल रहा है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो हमारे पास बैलेंस शीट दिया हुआ है इन लोगों का, और इस बैलेंस शीट के हिसाब से हमें क्या करना है, इस बैलेंस शीट के हिसाब से हमें पीएल वो बनाना है, जनरल एंट्री पास करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो हम अभी मेनली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और जो जनरल एंट्री पास करना है, जनरल एंट्री पास अभी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें करना क्या क्या है। तो ये हमारा बैलेंस शीट है, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें दे रखा है। कैपिटल दे रखा है, अनिल का, मानवी का, पायल का, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, और सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या है, क्योंकि मेन काम हमें एडजस्टमेंट का है। तो दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो देखो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 5:3:2 था, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। ठीक है, आगे क्या बोला, तो हमारे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग था वो अप्रिसिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था हमारे पास, 2,60,000 का था। 2,60,000 को हमने अप्रिसिएट करके 10% बढ़ा दिया, तो इसमें कितना ऐड हुआ होगा, 2,60,000 का 10% 26,000 होता है, तो 26,000 से हमारा लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया है। आगे देखो, मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15%। तो मशीनरी जो है हमारा उसको घटा दिया हमने, 3,50,000 का था, इसका 15% माइनस कर लेंगे। आगे है स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख रुपीज़। तो स्टॉक हमारा कितने से घट रहा, इंक्रीज टू, देखो यहाँ पे ना इंग्लिश पढ़ने में अगर तुम्हें दिक्कत है तो गलती कर बैठोगे। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कि अप्रिसिएटेड बाय, और यहाँ पे भी लिखा है बाय, दोनों जगह बाय बाय लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है, तो बाय मतलब कि इतने से बढ़ाया गया है, तो जितने से बढ़ाया गया है उतना हम रिवैल्यूएशन में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 2 यानी कि 1 लाख तक बढ़ाया गया है,
तो पहले कितना था, पहले था 90,000 और अब कितना हो गया हमारा, ये 1,00,000 हो गया। तो हमारा जो एसेट्स है वो कितने से बढ़ा, 10,000 रुपए से बढ़ा। तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, 10,000 रुपए जाएगा। आगे देखो, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5%, तो हम प्रोविजन बनाएंगे अपने डेटर के ऊपर 5% का, और हमारे एसेट्स को कम करेंगे, यानी कि डेटर को कम करेंगे इतने से। तो जब भी प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्रिएट करने के लिए बोले, मतलब कि एसेट्स को कम करना है हमें इतने से। आगे देखो, आगे क्या हमारे पास, तो क्रेडिटर ऑफ 5,000 नोट टू क्लेम हिज ड्यूज, तो हमारा जो क्रेडिटर था उसमें से 5,000 का क्रेडिटर, सामने वाला बंदा बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब पैसे नहीं चाहिए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फायदा हो गया। फायदा क्या हो गया, तो हमें 5,000 कम चुकाना है, तो इससे हमारे जो क्रेडिटर है, जो हमारा लायबिलिटी है, वो कम हो गया। फिर है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, तो वर्कमैन कंपनसेशन का हम क्या करते हैं, ये तो 10,000 का क्लेम है, तो वर्कमैन कंपनसेशन को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देते हैं। ठीक है, अब है एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इन्होंने 2,000 रुपये खर्च किया, चार्टर्ड इंजीनियर को दिया। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है, ये हमारा खर्चा है। तो खर्चे को जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, कैश एंड बैंक हमारा था, कैश एंड बैंक में हमने डाला था खर्चे को, तो ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस को दिखा देंगे। और बोल रहा है कि पास जर्नल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जर्नल एंट्री तुम खुद से बना लेना घर पे, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे अभी। तो चलो फॉर्मेट बना लो तुम भी अपने कॉपी में, और हम बनाएंगे अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ हमें क्या करना है, तो हम इसका वर्किंग नोट भी साथ के साथ बनाते जाएंगे। चलो फटाफट से बनाते हैं अपना टेबल। ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अमाउंट, ये भी हो जाएगा पर्टिकुलर्स, और ये हो जाएगा अमाउंट। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे बड़ी गलती तुम लोग क्या करते हो, तो फॉर्मेट बना देते हो और उसका नाम ही नहीं लिखते हो कि बना क्या रहे हो। तो हम बना रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब चलो एक एक करके चेक करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 10%, तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 2,60,000 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, तो इस 26,000 को लेके कहाँ पे जाएंगे, हमारे लैंड एंड बिल्डिंग में, और एप्रिसिएशन हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। जब हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हम किधर दिखाते हैं, देखो जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा कि मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%, तो मशीनरी अगर हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो मशीनरी रिड्यूस हो रहा है तो इधर दिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे 52,500, सही है ये 52,500, बताओ सही ही होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, तो 90,000 पहले से था, अभी 1 लाख हो गया, तो हम क्या करेंगे, 10,000 से बढ़ गया हमारा स्टॉक। तो जब स्टॉक बढ़ गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय स्टॉक 10,000 से बढ़ा। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो हम अपने एसेट्स को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स कितने से, तो 5% निकालना है हमें, कितने का, तो सन्ड्री डेटर हमारा 1 लाख का है, तो 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखो, अगला बोल रहा है कि अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट क्लेम द ड्यूज, तो हमारा जो क्रेडिटर था उसने ड्यू क्लेम ही नहीं किया,
जब उसने ड्यूज क्लेम नहीं किया तो हमारा 5,000 का क्रेडिटर कम हो गया, और जब 5,000 का क्रेडिटर कम हो गया तो यहाँ पे दिखा सकते हैं हम बाय सन्ड्री क्रेडिटर 5,000 से कम हो गया, तो 5,000 हमने इधर दिखा दिया। अब क्या है हमारे पास, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को दिखाते हैं हम अपने उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इसका अलग से जर्नल एंट्री करेंगे। तो अगर तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाओगे तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व हमारा 30,000 था। आ जाओ इसका जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, क्लियर है यहाँ पे? चलो तो ये तो हो गया हमारा। आगे देखो अगला क्या है, तो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन, और अगला है हमारा एक्सपेंस। 2,000 रुपये का एक्सपेंस है हमारा, तो एक्सपेंस को हम क्या कर लेंगे, डेबिट साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 2,000 रुपये, क्लियर है? और कोई हमारे पास ट्रांजेक्शन है? सारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, इसका टोटलिंग कर लेंगे। चलो तो टोटल करते हैं फटाफट से। हाँ तो टोटल करके कितना आएगा, इधर है 26 10,000 और 500, इधर है 52 500, इधर तो ज़्यादा किस साइड है, इस साइड है, क्रेडिट साइड है। तो हम क्या कर लेंगे, सबका टोटल 52 500 प्लस 500 प्लस 2,000, तो कितना हो जाएगा 0 0 5 5 2 7 2 9 59 500, यहाँ पे लिख लो 18,500, ये बैलेंस शीट ही आ जाएगा 59 500, और यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो MANVI, पहला पार्टनर कौन है, पहला पार्टनर है अनिल, अनिल, दूसरा पार्टनर है मानवी और पायल। तो क्या करेंगे हम, 18,500 मल्टीप्लाई कितना 5/10, कितना आ गया 9,250, दूसरे का कितना आएगा 50, और तीसरे का 3,700, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के रेडी। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया तुम लोगों को, इजी है? देखो तो पहली बार बनाओगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम्हारा जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन कर लोगे, फिर फटाफट बन जाएगा, ठीक है। चलो तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह से हम और नए टॉपिक पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।